ये कलकत्ता टूर की तस्वीरें हैं जो आप लोग देखेंगे अभी। तो एक यात्रा शुरू हुई हमारी समस्तीपुर जंक्शन से, और ये जो यात्रा है, इस यात्रा को अगर हम लोग ढंग से देखें तो इस यात्रा में क्या है, जो मेरा A1 में रिजर्वेशन था, तो इस बॉगी को आप देख रहे हैं, A1 बॉगी को। इसमें पर्दे लगे हुए होते हैं और स्वाभाविक सी बात है, जो कई सारी सुविधाएं होती है। वातानुकूलित डिब्बा है ये, पूरा AC। मतलब इसमें जो है ना, यात्रा करने का अलग आनंद है, बहुत अलग तरह का आनंद है, क्योंकि लिमिटेड लोग होते हैं, सीट थोड़ी चौड़ी होती है और कई सारी और सुविधाएं होती है इसमें। उन सुविधाओं के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे समय के साथ साथ। जैसे देखिए, 4 लोग होते हैं इसमें। ये आप दृश्य देख रहे होंगे, ये ट्रेन चल चुकी है और ये शीशे के बाहर से ली गई तस्वीरें हैं। तो मुझे तो ट्रेन यात्रा में बड़ा अच्छा लगता है। ये पर्दा है, जब इच्छा करे तो पर्दे से बंद कर दें उसको। ये बॉगी अंदर का कंपार्टमेंट है, ये पर्दे लगे होते हैं तो पर्दे से एक प्राइवेसी रहती है। 4 लोगों की एक प्राइवेसी होती है नॉर्मली, जो आप देख रहे होंगे। और बाहर का दृश्य चलता हुआ, यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी कलकत्ता तक की यात्रा। इस यात्रा में बहुत सारा चीज़ है। तो देखिए, एक प्राइवेसी है, जैसे कि लाइट को देख रहे होंगे, तो मेरी लाइट से कोई और परेशान ना हो, इसलिए हर सीट पर एक स्पेशल लाइट लगी होती है। इसके अलावा चार्जिंग के पॉइंट ना 4 दिए गए हैं, यानी 4 आदमी के लिए 4 चार्जिंग पॉइंट है। ये बेड देख रहे हैं, जिस बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, बेड थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है नॉर्मली। जो कूपा होता है, कूपे से कम और नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये बाहर का स्टेशन का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ से हमारी ट्रेन गुजर रही है। बड़ा अच्छा लगता है देखने में ट्रेन की यात्रा में, क्योंकि कई सारे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, कई सिटीज़ क्रॉस करती है। और सबसे बड़ी बात होती है ना, जो यात्रा जो है हमेशा हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। हर यात्रा हमें कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ बेहतरीन चीज़ों के बारे में बताता है। कई नए लोग मिलते हैं, कई लोगों के साथ बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जीवन भर का संबंध कई बार बन जाता है ट्रेन यात्रा के दौरान। अलग अलग क्षेत्र के लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। अब देखिए, हम लोग हावड़ा पहुंच चुके हैं, यात्रा पूरी हुई और मैं ख़ास करके हावड़ा पहुंच चुका हूं। हावड़ा में ये क्लास 1 जो है वो कंपार्टमेंट है। यहाँ पर घंटे का फ़ीस लिया जाता है। क्लास 1 कंपार्टमेंट के बाहर का ये दृश्य है, जहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह लगी हुई है। और क्लास 1 कंपार्टमेंट पे ना अब 10 रुपये घंटे का चार्ज लिया जाता है, क्योंकि ये सेवा प्राइवेटाइज हो चुकी है। इसके नुकसान हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो हम लोग इस प्राइवेटाइजेशन के नुकसान पर चर्चा नहीं करेंगे। ये बाएं साइड हावड़ा ब्रिज है, जो अंधेरे के कारण नहीं दिख पा रहा है। तो हावड़ा ब्रिज को भी हम लोग क्रॉस करेंगे, कई बार क्रॉस करेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे हावड़ा ब्रिज को। तो ये सुबह के 4 से 5 बजे के बीच का टाइमिंग है, जिस समय का आप ये दृश्य देख रहे हैं। ये हावड़ा की सड़कें हैं, बिल्कुल नहीं बदला बहुत सालों में कलकत्ता। कारण इसका काफ़ी कारण है, लेकिन जैसे बाकी महानगरों की प्रोग्रेस हुई, उस तरह से कलकत्ता डेवलप नहीं कर पाया। तो अच्छा या बुरा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आउटर एरिया जो है ना कलकत्ता का, वो बहुत डेवलप किया। जो मेन एरिया जो था ना, वो ऐसे ही रह गए, और जो आउटर क्षेत्र था वो, ये क्लास 1 देख रहे हैं। क्लास 1 के वेटिंग हॉल में मैं बैठा हुआ हूँ। सीट वीट अच्छी होती है, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ सो रहे होते हैं, और 10 रुपये प्रति घंटा का चार्ज लिया जाता है वहाँ पर। तो ये एक तो इतना महंगा टिकट होता है, और फिर यहाँ पर भी 10 रुपये घंटा, लेकिन लोग देते हैं, अफोर्डेबल है। लेकिन हर जगह चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हर जगह हावी है ना। ये एक छोटा बच्चा घूम रहा था, तो हमने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो छोटे बच्चे जो है यात्रा में ख़ास करके अपने पेरेंट्स को काफ़ी परेशान कर डालते हैं, वो अलग इशू है, ठीक है। तो माँ बाप बनना जो है आजकल हंसी खेल नहीं रह गया है। ये बाहर का दृश्य। अब हावड़ा ब्रिज थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है उसको हम लोग पार भी करते हैं, हावड़ा ब्रिज को। ये बाहर में लोग हैं जो लेटे हुए हैं, और सबको कहीं ना कहीं जाना है। ये बहुत बड़े पंखे हैं, बहुत बड़े, आदम एक इंसान से भी बहुत बड़े पंखे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं कि ये पंखे चल रहे हैं। ये हावड़ा ब्रिज का हावड़ा स्टेशन है ना, वहाँ का पंखा है ये। हावड़ा स्टेशन के पंखा को हम लोग देख रहे हैं।
है ना। फिर हमारी यात्रा जो है यहाँ से फिर आगे चलती रहेगी। वहाँ रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी दोनों की तस्वीरें लगी हुई है, कुछ तस्वीरें लगी है। ये हमारी यात्रा शुरू होती है और हम लोग फिर वापस से एक हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ये सुबह के टाइम की हमारी क्रॉसिंग है हावड़ा ब्रिज की। तो कलकत्ता जो है काफ़ी ऐतिहासिक शहर है, इतिहास के लायक काफ़ी कुछ है। इसी जर्नी में हम लोग अलीपुर जेल को भी देखेंगे, जो अब अलीपुर म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। अलीपुर जो है वो बहुत क्लोज़ है, जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, खास करके जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होते हैं, वो जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है उन घटनाओं का। तो हावड़ा की हमारी यात्रा है, उसमें हम लोग वहाँ की सड़कों को हम लोग देख रहे हैं। सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम में भी काफ़ी ठीक ठाक ट्रैफिक होता है हावड़ा में। और ये कुछ अनहोनी सा ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक तो लगभग रेगुलर ही है। 24 घंटा जो है, जो भी महानगर है वो कभी सोता नहीं है। सारे महानगर 24 घंटे जगते हैं और इन महानगरों की अलग अलग कहानियाँ होती है। तो उन कहानियों में हम लोग अभी नहीं पड़ेंगे, हम लोग अपनी जर्नी को जो है वो जारी रखेंगे। जिनसे मिलना है तो कुछ लोगों के साथ जो है वो थोड़ी सी गोपनीय मीटिंग भी थी, तो उन मीटिंग्स को हम लोग जो है रिवील नहीं करेंगे। हर चीज़ें बताने की नहीं होती है, लेकिन जितनी चीज़ें जो है ना, जो हमारे बच्चों के लिए चाहिए, जितनी जानकारियाँ हम लोग साझा करेंगे। खास करके जो हमारे छात्र हैं, मैं उनके साथ अपनी सारी जो है ना वो जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ और अपने साथ उनको यात्रा पे लेके चल रहा हूँ अभी। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी भी मैं यात्रा पे जाता हूँ तो उनकी जो क्लासेस होती है, 1-2 दिनों के लिए वो क्लासेस मैं खुद नहीं ले पाता। क्लासेस बंद नहीं करता मैं, क्लासेस तो चलती रहती है, लेकिन मैं खुद वहाँ नहीं हो पाता। तो अब उनको ना हक बनता है कि वो जाने कि हम कहाँ गए, क्या किया, किन से मिले, क्या मिले। वो तो अलग कहानी है, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते कि हम उनकी मीटिंग को सार्वजनिक रूप से बताएं। कई लोग की अपनी प्राइवेसी है, वो निजी संबंध, और कई लोग बताते भी हैं तो हम उनको दिखा भी देते हैं कि देखिए ये हमसे मिले। कई बार लोग नहीं चाहते कि वो पब्लिक फिगर बन जाए। पब्लिक फिगर क्या है, वो नहीं चाहते कि भाई 10, 20, 50, 100 लोग ही तो इस चैनल को देखने वाले होते हैं, तो उतना लोगों में दिखे जाए ऐसा नहीं चाहते कई लोग। तो ये हमारी यात्रा है, हमने हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर ली है और सेपरेट भी कई सारे वीडियोज़ होंगे। अब हमारी आगे की जर्नी है ना। तो ये जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो वहाँ की है तस्वीरें हैं जो आप देख रहे होंगे, और जो मैं जहाँ गया हूँ उस जगह की तस्वीरें हैं, काफ़ी बढ़िया। कई लोगों से मिलने जुलने के दृश्य को मैंने काट रखा है, तो उसको तो नहीं दिखाएंगे ना। पेंटिंग्स बहुत बढ़िया थी, पेंटिंग्स से दरअसल फ़ोटो है, लेकिन पता नहीं इनको प्रिंट कैसे किया है। ये कलकत्ता शहर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, महा फ्लाईओवर बोलते हैं उसको। काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है वो। उस फ्लाईओवर पे जब गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है और वन वे होता है नॉर्मली। और ये सब कलकत्ता की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, जिसमें कि देखिए सभी शहरों का यही हाल है कि अब शहरों में गज जो भीड़ जो छोटे शहरों में जो होती है, जो दिखती है भीड़, वो बड़े शहरों में भीड़ नहीं दिखती है। तो वहाँ की सड़कें जो है वो भी थोड़ी ठीक ठाक हो चुकी है और लोग डिस्पर्स हो गए, लोग फैल गए हर जगह ही। तो नागरिक सुविधाएं जो है वो काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी है। और ये जो ट्रैवल है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था, टाइम कम था, तो बहुत सारा समय रहा ट्रैवल में। रास्ते में ही रुके, कुछ लोग चाय की दुकान पे भी मिल गए, तो उनसे भी बैठ के हम लोग आगे बढ़े। कई लोग आगे मिले, कई लोगों ने हमें खाने पे इनवाइट किया, तो कुछ ने चाय पे। बहुत अच्छे है, पेट्रोना टावर जैसी लगती है ये, क्योंकि 2 टावर के बीच में पुल को जोड़ रखा है, तो वो ठीक ठाक तरीके से नहीं आया पिक्चर, लेकिन अच्छा है। और ख़ास करके जब सरकार के नियम बने हैं, रेरा एक्ट वगैरह जो आया, जिसके अकॉर्डिंग जो है हर अपार्टमेंट के आसपास ग्रीनरी रखनी है, इसका एक बहुत फ़ायदा मिला शहरों को, कि शहर जो है ना वो अब थोड़े से खूबसूरत होने लगे हैं। नहीं तो अगर पुराने जैसा रहता तो कंजस्टेड बना रहता सड़क और बहुत सारी परेशानी थी। तो कई सारी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, और कई सारी नई इमारतें भी हैं जो अभी अभी बनी हैं। और ये जो शहर है ना,
वो अपने अतीत और वर्तमान के बीच जो है एक सामंजस्य बैठाता हुआ चल रहा है। और ये शहर जो है वो धीरे धीरे जो है अपने प्रसार पे मुझे लगता है कि महत्तम स्टेज पे पहुंच चुका है। ये एक शानदार सा होटल है। होटल का नाम बताइए कि क्या है होटल का नाम। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लेकिन आप वहाँ घूमने जाएं तो जाने के कितने महंगे होटल्स हैं, काफ़ी महंगे होटल्स हैं। कई होटलों में मुझे खुद जाने का मौका मिला है। तो जो आम लोग हैं ना, जो छोटे शहरों में हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, वो समझ नहीं सकते उन सुविधाओं के बारे में। जो सुविधाएं, ये देखिए एक मज़दूर है जो वहाँ काम कर रहा है, वो शीशे को साफ़ कर रहा है लटक के। काफ़ी दूर से मैंने इसको लिया है। तो जो शीशा लगा हुआ होता है ना लाइट के लिए, उसको साफ़ करने के लिए कई सारे लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। आप देख रहे होंगे, इसको मैं जूम करता हूँ। ये है ना, एक साइड में एक मज़दूर लटक के शीशे को साफ़ कर रहा है। बहुत सारे काम हैं जो अजीबोगरीब टाइप के हैं, लेकिन मिल जाते हैं शहरों में। शीशे को साफ़ करने का काम काफ़ी जोखिम भरा काम है, हमेशा जान का रिस्क होता है। ऐसे घंटा घर कई सारे बने हुए मिलते हैं मुझे वहाँ कलकत्ता में। तो मुझे नहीं मालूम पड़ा कि कौन सी ऐतिहासिक महत्व की है, लेकिन घड़ी एकदम बिल्कुल राइट टाइम दे रही थी। तो ये घड़ी है, राइट टाइम देती है और चारों तरफ घड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं देखते हैं हम लोग कि कलकत्ता के भीतर से में है। और ये एक फ्लाईओवर का सीन है जो हम फिर देख रहे हैं। काफ़ी फ्लाईओवर बन चुकी है कलकत्ता के भीतर में, और उन फ्लाईओवर से जो है ना समय काफ़ी बचत हो जाती है समय की। लेकिन अगर एक बार गलत फ्लाईओवर पे चल गए तो फिर एक आध घंटे का नुकसान हो जाता है कई बार, है ना। मतलब फिर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो चल रहा है, ये हमारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है ना। आर्किटेक्चर देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्ट है, आप देख रहे होंगे उस समय में ना। तो इस तरह से हमारी जर्नी चलती रहती है, हमेशा जर्नी रुकती है, रास्ते में लोग मिलते हैं, फिर हम उनसे विदा लेते हैं। कई लोगों से काम की बातें होती है ना। और इसी तरह से हम लोग जो है कुछ धार्मिक स्थल हैं उनको देखने की भी हमारी इच्छा थी, तो हमने कुछ धार्मिक स्थल भी देखे। स्कूल का भी हमने दर्शन किया था। स्कूल में एक सेशन में के हिस्से भी बने, बहुत सारे लोगों से भी मिलना जुलना हुआ। अभी हम लोग आ चुके हैं, तो देखिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का ये ऑफिस है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसका नाम लोगों ने सुन रखा है, मदर टेरेसा भी यहाँ से संबंधित रही हैं, तो इसलिए हमने इसको लिया। फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये काली बाड़ी है। काली बाड़ी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा है, तो उस बुरे एक्सपीरियंस को हम लोग फिर बाद में देखेंगे। अभी तो हम लोग जो है ना मतलब अपने आगे चलेंगे। ये काली बाड़ी है, सारे पंडे यहाँ के लुटेरे बैठे पड़े हैं, है ना। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे धर्म स्थलों से थोड़ा दूरी बनाइए। अगर धार्मिक है ना तो अपनी आस्था पे भरोसा करिए, क्योंकि ये ऐसा जगह है ना जहाँ पे सिर्फ जेबों को काटा जाता है। आदमी का धन है ना वहाँ पे, उसको लूटने के लिए संस्थानें बनी हैं। ऐसी संस्थानों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। घुमावदार है चीज़ें, बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक महत्व की है। लेकिन ये अब जो है ना, पहले भी चोरी का अड्डा था, लेकिन अब यहाँ डकैती होती है नए नए तरीक़ों से। सब लोग यहाँ पे वही हैं, और ये सबको मालूम भी है ना, क्योंकि लेकिन करोड़ों की आबादी में से कुछ लोग तो आ ही जाएंगे, और जो लोग आएंगे तो उनको जो है यहाँ पे उसमें से अधिकांश लोगों को लूटा ही जाएगा। तो लूटा और कूटा जाने की अलग कहानी है। ये अलीपुर जेल को देख रहे हैं सब लोग, हम लोग। अब ये अलीपुर म्यूज़ियम बन चुका है। ये अलीपुर बम कांड, हमारे देखिए अलीपुर म्यूज़ियम बन चुका है। ये अलीपुर जेल है। ये बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास मोमेंट था। मैं यहाँ पे जाके थोड़ा भावनात्मक रूप से थोड़ा ये अलीपुर जेल देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और स्पोर्ट के एरिया में आ गए जहाँ पे जहाज़ें लगी हुई दिखेंगी। यहाँ पे बिल्कुल बगल में जहाज़ें दिखती है, और अच्छा लगता है जहाज़ों को देख करके, क्योंकि ये नदी से जहाज़ें जब समुद्र में जाती है ना तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी हाई होता है। गंगा सागर वगैरह के लिए भी यहाँ से जहाज़ें मिलती है, और भी कहीं जाना हो तो भी लोग आराम से ट्रैवल करते हैं स्टीमर से। तो इन्हीं जहाज़ों को पास करने के लिए जो है ना
अंग्रेज़ों ने हावड़ा ब्रिज बनाया था, बीच में पाए नहीं डाले थे कि पाए डालते तो जहाज़ों को आवाजाही में दिक्कत होती और अंग्रेज़ों को तो मुक्त आवाजाही चाहिए थी। तो इन्होंने हावड़ा ब्रिज को बस हवा में ही लटका रखा है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर दिया है। अगर जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो जानेंगे इस बात को। ये हम लोग जहाज़ों को देख रहे हैं, पानी के जहाज़ों को जाते हुए। गंगा नदी से ये उठाते हैं पानी को और अलग हिसाब किताब है। इनके ऊपर टंकियाँ बन रखी है, तो थोड़ा नीचे से गहराई से पानी खींच लेते हैं, उन टंकियों में भर देते हैं। फिर ये अपना सारा काम है, इकोसिस्टम अपना इनका खुद का है। कई जहाज़ बड़े भी हैं, पानी के जहाज़। और हल्दिया मार्ग जो है ना, उसको ये मतलब कनेक्ट करता है, हल्दिया जलमार्ग को। यहाँ पर देख रहे होंगे ये सब बढ़िया सिस्टम आप देख रहे हैं जहाज़ों का काफ़ी जहाज़ है यहाँ पे। और ये छोटे जहाज़ है ना, बड़े जहाज़ों को कार्गो सप्लाई करते हैं। जैसे कि बहुत सारा सामान है, इन जहाज़ों से बड़े जहाज़ों तक जाता है, फिर बड़े जहाज़ों से इन छोटे जहाज़ों पे रख करके जल मार्ग से फिर अलग अलग जगह पे जो है वो पहुँचाया जाता है। चलिए आपको फिर दिखाते हैं थोड़ा हावड़ा ब्रिज को, ठीक है। हावड़ा ब्रिज को थोड़ा दिखा देते हैं। इसमें पाया नहीं है, सब लोगों को मालूम है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे से गुजरना था। क्या गुजरना था? तो शिप्स गुजरने थे, पानी के जहाज़ गुजरने थे। तो अंग्रेज़ को ऐसा सिस्टम चाहिए था कि पुल जो है ना, उसका सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। सेंटर ऑफ मास जो है ना, जो नॉर्मली जो बीच में होता है कहीं पे, जो पायों पे टिका होता है, तो उसको शिफ्ट कर दिया और उसको किनारों पे टिका दिया। तो अब जो भी वज़न आता है पुल पे, वो पुल का किनारा इस तरह से पुल इंक्लाइंड है हल्का सा कि वो उसके जड़ों पे चला जाता है वो वज़न। तो पुल का एकदम बिल्कुल आराम से अपने आन बान शान के साथ जो है खड़ा है सैकड़ों सालों से। और आराम से इसके नीचे से जहाज़ आराम से निकल रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि टेम्स नदी के ऊपर जो है ना, अंग्रेज़ों ने एक पुल बनाया है। उस पुल में क्या है कि उस पुल को जैसे ही जहाज़ आते हैं ना, पुल खुल जाता है बीच में से। ऐसी तकनीकें अंग्रेज़ अपने यहाँ भी बनाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बनाया, अपने यहाँ भी अंग्रेज़ों ने यही तकनीक को बनाया है। तो हावड़ा में उस समय ये तकनीक नहीं लगा पाए, तो हावड़ा ब्रिज को ही ऐसा किया कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर दिया। आप देख रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास का है, जड़ पे शिफ्ट है। ये देखिए, ये जो जड़ है इसका बड़ा सा जड़, इधर इसको शिफ्ट है। और एक्स्ट्रा लोहे के गाटर को बाहर निकाल रखा है, जिसके कारण जो भी वज़न आता है वो इन खाली जगहों पे चला जाता है, ना कि बीच में जाता है। फिर हम लोग आ चुके हैं एसी बॉगी में। देखिए एकदम शानदार सा A1 जो है हमारा बॉगी है, उसको हम लोग देख रहे हैं। लिमिटेड लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, और जो लोग होते हैं वो सब एलाइट क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि इसका किराया काफ़ी महंगा होता है। या जो भी लोग होते हैं मंत्री वगैरह के घर के होते हैं, तो पर्दे, बेड शीट्स वगैरह सब काफ़ी बढ़िया मिलता है इसमें। खूब बढ़िया सिस्टम। अपना बेड लगाइए, बेड पे आराम से लेटिए, ठीक है। और 2x2 दोनों तरफ दो होते हैं कंपार्टमेंट, चाहे तो खींच लीजिए, अपना बंद प्राइवेसी कर लीजिए। तो ये यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं, और सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। साफ़ सफाई देखिए, साफ़ सफाई काफ़ी होती है। जनरल बॉगी की तरह कोई नहीं कि मूंगफली खा के पूरा मूंगफली वहीं पे गिरा दे, ऐसा नहीं होता है। लोग एक दूसरे की सुविधाओं का भी ख्याल रखते हैं, है ना। और एक्स्ट्रा नहीं बोलते कई सारी बातें, ठीक है। कई हमारे साथी सहयोगी हैं जो कुछ बोल रहे हैं, तो मैं उनको इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर जब करूँगा तो ये सबके लिए होगा। तो जो मेरे छात्र हैं जो यहाँ वहाँ हंगामा खड़ा करते रहते हैं, तो ध्यान रखिए कि धीरे बोलना है। कब तेज़ बोलना है, कब धीरे बोलना है, ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो आपको नॉर्मली जो है वो क्या बोलना है, धीरे बोलना है। और जब तक तेज़ बोलने के लिए ना कहा जाए, और क्या है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए 4 चार्जिंग पॉइंट है, फिर 4 लोगों के लिए। तो हमेशा हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें बाहर भी तो निकलना होता है ना। बाहर भी कई जगह ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने हावड़ा ब्रिज क्रॉस किया। हावड़ा ब्रिज को कई बार क्रॉस किया लगातार जो है, लेकिन हावड़ा ब्रिज का जो हिस्ट्री था इसके बारे में पहले मुझे पता नहीं था जिस समय मैंने हावड़ा ब्रिज को क्रॉस किया था। और लेकिन इस बार जब मैं हावड़ा ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तो इसका पूरा हिस्ट्री पता था। और ज़्यादा रोमांचक हिस्ट्री सबको जानना है तो सबको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। फिर भी देखिए हावड़ा ब्रिज जो दिखाई दे रहा है, बता रहा हूँ कि
किसी भी शहर ब्रिज में की जाएं एक खासियत है। तो देखिए ये यहाँ पे खासियत जो ये है है कि ये ब्रिज जो है ना, भाषी लोग एलाइट क्लास में कम इसमें मिलते पाए का हैं। इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो सब नीचे लोगों में से मैं पाया बोलूँगा नहीं डला कि हुआ अच्छी है। पाया अंग्रेजी इसलिए आना नहीं डला चाहिए। गया है इसमें, यू मस्ट बी क्योंकि अगर साउंड पाया इन डल इंग्लिश जाता टू तो फिर नीचे से कम्युनिकेट जहाज अदर्स। नहीं निकल सकते थे इसके। आप इस नदी को और जान रहे हैं, कौन सा नदी है दूसरों से बताइए बातचीत मुझे। करने के लिए अगर हिंदी और ये एक नदी अगर मार्ग बातचीत भी की है। जाती है तो हिंदी भी ये नदी परिष्कृत मार्ग होनी है, चाहिए। जहाज से बढ़िया ठीक ठाक व्यापार होता आगे है। बढ़ने के लिए और इधर से ही पुल इससे से बढ़िया गुजर कोई के जो और जो जहाज है होते हैं ना, रास्ता नहीं है कि आपके वो पास समंदर एक में अच्छी बड़े अंग्रेजी जहाज़ों तक होनी जाते चाहिए। हैं, जहाँ पे वो माल को और लोड करते हैं बढ़िया होना अपना, और चाहिए। फिर तो ये बाद सब में वो हावड़ा जहाज ब्रिज आगे को के हम लोग सफ़र कई पे बार देख जाता चुके है। हैं। तो यात्रा इसलिए के हावड़ा दौरान ब्रिज मुझे है, कई बार इसमें इसको टनो क्रॉस करना स्टील पड़ा। का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आप सब देख चीज़ रहे तो हैं चलता ब्रिज ही को, रहा। हावड़ा इसका जो ब्रिज दोनों जो छोर है, हावड़ा ब्रिज के इसका ऊपर दोनों पहले एक छोर मूवी है, भी बनी वहाँ थी। पर इस हिसाब से तो पुल मैंने डिज़ाइन हावड़ा किया गया ब्रिज है का कि मुआयना दोनों करने छोर के लिए पे भी कई बार इसको सारा देखा, कई बार वजन उतर चला के भी जाता है। देखा, और लेकिन जो उसके इसका जो वीडियोज़ मैं बीच का नहीं हिस्सा बना है पाया। ना, इसमें एक एक पायों को मैंने चेक किया, उसकी बिल्कुल भी मजबूती पायों चेक का की इस्तेमाल कि नहीं आखिर किया ये गया है। इतना मजबूत तो क्यों है। देखिए, जितने देर और में आखिर हावड़ा जो है ब्रिज हम ये लोग क्रॉस कर ब्रिज जो है सकते हैं, कि टिका उतनी हुआ देर का ये कैसे वीडियो है। है। तो हमने लगभग ठीक है, इस तो ये ब्रिज को सेंटर क्रॉस ऑफ कर मास लिया का है। शिफ्टिंग वुफ्टिंग है, अब इसको देखेंगे लेकर कि के मैंने जहाज जो काफ़ी भीतर कुछ में देखा। कितने बड़े एक जहाज लोहे का होते हैं। वजन तो को अब ये देखा देखिए और इतना जहाज़ों को, लोहा कहाँ से हाँ, आया इसको भी ये देखा। रहे जहाज। फिर इस ये फेरी सारे को जहाज हावड़ा ब्रिज के लोगों अंदर को से दिखाया। निकलते ये हैं। मैं अगर बता पाए चुका होते हूँ कि ये जहाज तो है। ये बड़े बड़े यहाँ दैत्याकार पे भी और हमने देखा भीमकाय इसकी जहाज जो डेंसिटी हैं, वगैरह को वो चेक करने पुल के के लिए नीचे कि से ये क्या निकल नहीं होता है, सकते कैसे थे। होता है। तो आप देख रहे हैं, तो खास करके और बच्चों को ये सब ज़्यादा बताना लंबा नहीं ज़रूरी होता खींचूंगा है। मैं। और ग्रामीण साइड में बच्चों के पास काफ़ी गलत जहाज से कभी जानकारियाँ यात्रा जो है करनी पड़ी, ये सब तो वो कई बार की है मैंने, आती लेकिन रहती उसका है। वीडियो गलत नहीं जानकारी बनाया। इसलिए भी आती है इस कि बार अगर पेरेंट्स कोई यात्रा बहुत करता हूँ ज़्यादा तो मैं जो है वीडियो इसको एक्सपोजर ज़रूर नहीं बनाऊंगा। है, ये एक समस्या है। और इन सब चलिए पे मिलते जो है हैं ब्रेक के छात्रों का बाद। हक है धन्यवाद। इन सारी चीज़ों पे जाने। और देखिए अब मैं बिहार में आ चुका हूँ। ये बहुत बारिश हुई थी, हेवी बारिश हुई थी, तो उसका सीन है ये। ये जब मैं कोलकाता से लौट रहा था उसी समय वर्धमान और बाकी एरिया में काफ़ी बारिश हो रही थी। अब जब हम यहाँ आ गए हैं, ये बारिश जो है काफ़ी अच्छी है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में।